it was a promise made and a promise delivered. Definitely, this is a budget for the middle class. Markets might be coming to terms with the fine print, but the fact is that the relief on consumption has definitely come. To get a view on this, I'm joined now by Sanjay Pugalia, Editor-in-Chief at the NDTV Network. Sanjay, clearly, this is the bonanza that consumption, business, industry and the middle class wanted. एब्सोल्युटली तमन्ना, ये बजट जो है बहुत ही मैंने अभी चर्चा की थी एनडीटीवी पे, तो ये कहा था कि आर है। इसका मतलब ये हुआ कि रिफॉर्मिस्ट भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है और रिवॉल्यूशनरी भी है। और एक शिकायत ये है मार्केट से, जिस पर हम एनडीटीवी प्रॉफिट पे ज़्यादा चर्चा करते हैं, कि मार्केट ऐसे तो बहुत अलर्ट और तेज़ होता है, सब पहले समझ लेता है, लेकिन इस बजट को समझने के लिए फाइन प्रिंट का इंतजार करने वगैरह के बाद एक दिन के बाद उसको समझ में आता है। तो मार्केट का रिएक्शन हालांकि अभी ठीक ठाक है, लेकिन ये बजट मार्केट को बहुत पसंद आने वाला है जब वो लोग सो कॉल्ड फाइन प्रिंट पढ़ लेंगे। फाइन प्रिंट के अलावा जो बड़ा बूस्ट आना है, द बूस्ट फॉर कंजम्पशन, private capex is not coming in. The complaint was that where is the consumption? The consumption push is going to be the big pivot right now, in your view? Absolutely. तो ये बजट जो है कई सालों के बाद इतना बड़ा काम इसमें हुआ है, जहां पर कि 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है, और उसके बाद टैक्स स्लैब जो है उसमें भी काफ़ी रिलीफ है। और ये देखिए इम्पैक्ट करता है, अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स बेस लें तो 4 करोड़ फैमिलीज़, 4 करोड़ फैमिली का मतलब होता है, क्योंकि 4 करोड़ लोग टैक्स नहीं देते, 8 करोड़ लोग टोटल टैक्स पेयर हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग टैक्स पेयर बनना पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी, और टैक्स पेयर बनना एक ज़रूरी सम्मान की बात होती है। लेकिन अब जो इससे टैक्स कलेक्शन होगा वो बहुत ठीक ठाक होने वाला है, और पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 2 वर्ष से, आप देख रहे हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर जा रहा है, जो आपको बताता है कि भारत की इकोनॉमिक जो पूरा जो ढांचा और स्ट्रक्चर है वो कैसे मजबूत होगा। तो ये जो गरीबों को और मिडिल क्लास को लक्ष्मी के आशीर्वाद की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, उसको आप यूँ समझें कि कंजम्पशन बूस्ट के लिए जो एक सबसे बड़ा काम करना था वो था टैक्स पेयर को राहत देना, सैलरीड लोगों को राहत देना, छोटे दुकानदारों को राहत देना। वो मिल जाने से अब जिस वर्चुअस साइकिल की हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट चले और उसके कारण ग्रोथ आए, उसके कारण नौकरियां क्रिएट हों, उसकी एक बड़ी शुरुआत होने वाला बैकग्राउंड बनाता है ये बजट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में देखिए 4.5 का प्रॉमिस था FY26 के लिए, निर्मला सीतारामन 4.4 पे स्टिक कर रही हैं। पूरी दुनिया कर्ज के नशे में डूबे रहती है, भारत सस्टेनेबल डेट टू जीडीपी रेशियो को मेंटेन करने के डिसिप्लिन पर है। तो ये बजट हमारे इकोनॉमिक गवर्नेंस में डिसिप्लिन को, प्रूडेंस को और रीइंफोर्स करता है। तीसरी चीज़, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए टैक्स का ये बहुत बड़ा रिलीफ एक बड़ा रोल प्ले करेगा। सरकार ने अपना कैपेक्स भी बहुत नहीं बढ़ाया है। मार्केट में शायद कुछ लोग आपसे ये कंप्लेन कर रहे होंगे कि कैपेक्स नहीं बढ़ाया। मेरा कहना है उतना ही बढ़ाओ जितना आप एग्जीक्यूट कर पाओ, लेकिन क्या वो माहौल बना कि अब प्राइवेट कैपेक्स आए? तो उसके लिए मुझे लगता है कि शायद वो माहौल बनेगा, क्योंकि बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन, रेगुलेटरी चेंजेस, कंप्लायंस के बर्डन को ख़त्म करना और विदेशी निवेश को लाने का काम करना जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाए, जहां कैश पाइल पे बैठा हुआ है इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर, वो इन्वेस्ट करना शुरू करे, उसका भी बैकग्राउंड ये बजट बहुत कन्विंसिंग ढंग से बना के दे रहा है। इस बजट के अनाउंसमेंट के पहले एक कॉन्वर्जेशन जो हमारे स्टूडियो में हो रही थी वो ये थी कि अगर आप 2 टर्म देखें तो ये तीसरे टर्म का पहला बजट है, लेकिन है तो 12th बजट फॉर दिस गवर्नमेंट। इस वक्त अगर बोल्ड रिफॉर्म या बोल्ड मूव नहीं किया तो कब करेंगे? इन दैट कॉन्टेक्स्ट, would you call this a bold budget? Would you call this a budget which prepares India for all of the geopolitical problems that might come? We are in the middle of a tariff war. We don't know what's happening next. Right. ये बोल्ड या बिग बैंग वगैरह ये हम लोगों के वर्ड्स हैं, लेकिन सरकार को बजट जिस तरह से बनाना चाहिए, उसकी जो सैंक्टिटी और सीरियसनेस होनी चाहिए, उसमें मोदी सरकार ने हर अगले बजट के बाद आपको सरप्राइज किया है। ये बजट
उस इंटेलेक्चुअल रोबस्टनेस को बताता है जिसकी ज़रूरत होती है एक सीरियस और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के लिए। इसमें तो आपको इनको पूरे नंबर देना चाहिए। अब आते हैं दूसरी बात जो आपने कहा कि जो ग्लोबल सिचुएशन है, जाहिर है कि ट्रंप लेड अमेरिका में इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहने वाली है जिस पर अभी तक मैं देख रहा हूँ कम चर्चा हुई है। आप गौर करिएगा कि भारत में कस्टम ड्यूटी कम करने के आज वित्त मंत्री ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं। ये बड़ा क्लियर सिग्नल है सीधे अमेरिका, ट्रंप लेड अमेरिका को, कि भारत कस्टम ड्यूटी कम करने पर एक बड़ा मूव कर रहा है। तो आज का जो कस्टम ड्यूटी वाला मूव है ये उसी दिशा में है जो एक आपको बता सकता है कि ग्लोबल टर्मोइल में, अनसर्टेनिटी में, अनप्रेडिक्टेबिलिटी में भारत कैसे नेविगेट करेगा। इस बजट को पढ़ करके और इकोनॉमिक सर्वे का जो कुछ रिफ्लेक्शन इसमें दिख रहा है उसको पढ़ करके ये बड़ा क्लियर हो रहा है कि एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज़ को देखते हुए भारत अपने डोमेस्टिक प्रोग्रेस पे कैसे खड़ा रहे, क्योंकि बाहर कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान भी इस बजट में आप देख सकते हैं। जिसका कस्टम एक एग्जाम्पल है, कंप्लायंस दूसरा, सिंप्लीफिकेशन दूसरा है, इंश्योरेंस और पेंशन फंड के लिए और दरवाजे खोलना 100% इन एफडीआई इन इंश्योरेंस तीसरा बड़ा कदम है। एमएनसीज यहाँ इन्वेस्ट करने में कंप्लायंस के चक्कर में बहुत डरती थी, स्पेसिफिक कमिटी और कमीशन बना दिया गया है। 50% कंप्लायंसेस कम होने वाले हैं, भारत के लोगों को भी उसका फ़ायदा मिलेगा, बाहर वालों को भी अब जो शिकायत थी वो दूर हो जाएगी। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केवाईसी के चेंजेस दूसरा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए सरकार की नजिंग इंटरेस्ट रेट को अब वॉच करना चाहिए और उसके अलावा फॉरेन मनी को लाने के लिए माहौल बनाना, इन सारे एस्पेक्ट्स पे काफ़ी काम हुआ है। और येस, टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ शॉर्ट वे, ये है कि अनसर्टेनिटी को देखते हुए भारत कैसे नेविगेट करे, वो माइंडफुलनेस इस बजट में हमको तो दिखती है। हर बजट के बाद we always look at it from market perspective, corporate perspective, and also what is the political signal in this. Lot of announcements focused on expansion in Bihar, airport, IIT, etc. Did you see any kind of a, that kind of aspect in this budget? So on a lighter vein, एक हेडलाइन ये हो सकती है अखबार की या हमारे इस प्रोग्राम के इस हिस्से की, जैसे मैंने एनडीटीवी प्रॉफिट पर कहा कि आरआरआर वाला बजट है, वैसे ऑन जनरल न्यूज़ साइड और पॉलिटिकल साइड ऑफ द बजट ये बिहार चुनाव का अनाउंसमेंट वाला बजट है और दिल्ली चुनाव के बूथ कैप्चर का बजट है। क्योंकि मध्य वर्ग को राहत और भारत नेशनल कैपिटल होने के कारण, सैलरीड एम्प्लॉयज़ का एक गढ़ होने के कारण, सरकारी एम्प्लॉयज़ का गढ़ होने के कारण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्नल है। तो आपने जो देखा कि आम आदमी पार्टी का जितना भी फ्री बी है उसका आप कैलकुलेशन कर लें, उससे ज़्यादा बेनिफिट आज सिर्फ एक एक्शन से, इनकम टैक्स वाले एक्शन से हर घर को दे दिया गया है दिल्ली के। इसका मतलब इसमें जो पॉलिटिकल सेगमेंट कैटरिंग जिसको बोलते हैं, और किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है अपने ऑडियंस को और अपने लोगों के लिए काम करना। तो पूरे बजट में छोटे ज़िले, पिछड़े ज़िले, पिछड़े राज्य, माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल से लेके न्यूक्लियर पावर और मखाना बोर्ड, तो ये पूरा बजट जो है आप देखेंगे कि भारत की हर ज़रूरी आबादी जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है उस पर ध्यान रख करके इस वक्त के जो कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल इकोनॉमी तो कोर होता ही है किसी भी बजट का।